आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कि कैसे कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया पर अपना शिकंजा कस दिया है और कैसे यूरोपीय ममालिक में एक बार फिर कोरोना वायरस जोर पकड़ रहा है। साथ ही बात करेंगे उस तकलीफ़ की जो सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों के रिश्तेदारों को रोज़ झेलनी पड़ती है। चलिए शुरुआत करते हैं कोरोना के अपडेट से। एक ही दिन में दुनिया भर में वबाई मर्ज कोरोना वायरस से 2,32,291 अफराद मुतासर हुए हैं, जिसके बाद मुतासरीन की कुल तादाद बढ़कर 2,18,52,024 हो गई है। जबकि इस वायरस के इन्फेक्शन की वजह से 7,73,586 अफराद की मौत हो चुकी है। कोविड-19 से मुतासरा ममालिक में अमेरिका दुनिया में पहले, ब्राज़ील दूसरे और हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर है। इसके साथ ही इस वबा की वजह से अमवात के मामले में अमेरिका पहले, ब्राज़ील दूसरे और मेक्सिको तीसरे नंबर पर है। हिंदुस्तान इस मामले में चौथे नंबर पर है। आलमी ताकत समझे जाने वाले अमेरिका में अब तक 54 लाख से ज़ायद अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं और कोरोना की वजह से 1,70,000 अफराद फौत हो चुके हैं। ब्राज़ील में अब तक 33,40,000 अफराद इसका शिकार हो चुके हैं, जबकि 1,07,852 अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं। यूरोपीय ममालिक में एक बार फिर कोरोना वायरस जोर पकड़ रहा है, जिसकी वजह से हुक्काम ने दोबारा पाबंदियां आयद करते हुए रेस्टोरेंट्स, नाइट क्लब्स और दीगर अवामी मकामात बंद कर दिए हैं। कई ममालिक में मास्क की पाबंदी भी लाजमी करार दे दी गई है। नई पाबंदियों की वजह से यूरोप के कई मुल्कों में मौसम गर्मा के तातीलात में सयाहती मकामात पर रश रोकने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। वायरस के दोबारा फैलने के यूरोपीय मुल्कों में ख़तरे की घंटी बजा दी है, जबकि बरतानिया, फ्रांस, इटली और स्पेन में अब तक मजमूई तौर पर 1,40,000 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। एक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक बरतानिया की जानिब से आयद की गई नई पाबंदियों की वजह से सयाहत के लिए फ्रांस जाने वाले सयाहों को वतन वापसी पर क्वारंटाइन में रहने की हिदायत दी गई है। सबसे सख्त पाबंदियां स्पेन में आयद की गई हैं, जहां गुज़िश्ता 14 रोज़ के दौरान 50,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। स्पेन में महकमा सेहत के हुक्काम का कहना है कि मुल्क में ऐसे अवामी मकामात बंद कर दिए गए हैं जहां 2 मीटर का फासला नहीं रखा जा रहा है। इटली में भी वायरस दोबारा जोर पकड़ रहा है। मुल्क के साहिलों पर दोबारा नई पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। साहिल पर किसी भी किस्म की आतिशबाजी या लोगों के इज्तिमा की ममानियत कर दी गई है। इटली के वजारत सेहत का कहना है कि मुल्क में जुमे को 574 नए केसेस रिपोर्ट हुए। ये तादाद 28 मई के बाद सबसे ज़्यादा है। यूनानी हुक्काम ने भी आवाम से कहा है कि वो 7 रोज़ तक इंडोर और खुले मकामात पर मास्क की सख्ती से पाबंदी करें। यहाँ भी तातीलात के खात्मे के बाद केसेस में इजाफा देखा गया है। यूनान के कई सयाहती मकामात पर 9 से ज़्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि आधी रात के बाद रेस्टोरेंट्स और नाइट क्लब्स बंद रखने की हिदायत दी गई है। इधर फ्रांसीसी हुक्काम ने कहा कि मुल्क को वायरस की दूसरी लहर का सामना है, जिसके पेश नज़र पेरिस को रिस्क जोन करार दे दिया गया है। बरतानवी हुकूमत ने ऐलान किया है कि फ़्रांस से आने वाले अफराद को अब 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहना होगा। हुक्काम ने कहा कि फ़्रांस में गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान केसेस में 60% इजाफा देखा गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 58,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे मुतासर अफराद की बढ़कर 26,47,000 से ज़्यादा हो गई है। जबकि अब तक 19,19,000 से ज़्यादा अफराद इस बीमारी से शिफायाब हो चुके हैं। मरकज़ी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से पीर के रोज़ जारी ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में एक दिन में कोरोना वायरस के 58,555 मरीज़ों के रिपोर्ट होने से मुल्क में मुतासरीन की तादाद बढ़कर 26,47,663 हो गई है। ये इत्मीनान की बात है कि इसी अरसे में 57,584 अफराद की शिफायाबी से सेहतमंद होने वाले मरीजों की तादाद भी बढ़कर 19,19,842 हो गई है। इसी अरसे के दौरान 941 अफराद की हलाकतों से मजमूई तादाद हलाकतों की 50,921 हो गई है। दरिए असना मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 544 कम होकर 6,76,900 रह गई है। कोविड-19 के इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए मुल्क भर में अब तक 3 करोड़ से ज़्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की तरफ से पीर के रोज़ जारी होने वाले आदाद शुमार के मुताबिक 16 अगस्त को मुल्क भर में
7,31,697 नमूनों की जांच की गई और इसके साथ ही मुल्क भर में अब तक टेस्ट जो किए गए हैं, जो नमूने उनकी तादाद 3,41,00,000 से तजावुज़ कर गई है। दरिया असला मुल्क में कोरोना वायरस की जांच करने वाली लैब्स यानी लेबॉरेटरीज की तादाद बढ़कर 1,470 हो गई है। तेलंगाना में इतवार के रोज कोरोना वायरस के 894 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 10 अफराद की मौत हो गई। 3 अजला नारायणपेट, निर्मल और भोपालपल्ली में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। इससे रियासत में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 92,255 हो गई है। इसी तरह हलाकतों की तादाद 703 हो गई है। जीएचएमसी के हुदूद में 147 केसेस दर्ज हुए हैं। दुनिया भर में कोरोना वबा के मामलात और इससे होने वाली अमवात में मुस्तकिल इजाफा जारी है और कई ममालिक में जहां इस वबा को ख़त्म तस्लीम किया जा रहा था, वहां इस वबा की वापसी नज़र आ रही है, जिसमें न्यूजीलैंड एक मुल्क है। इन हालात में दुनिया के साइंसदानों ने इंतबाह किया है कि आने वाले सर्दियों में इस वबा का फैलाव दुगना हो सकता है। अवामी सेहत से जुड़े माहिरीन का कहना है कि आने वाली सर्दियाँ बुरी खबर लेकर आ रही हैं। वाज़ेह रहे कि सर्दियों में वबा की इस वापसी को साइंसदान टॉन्डेमिक कह रहे हैं और इनके मुताबिक कोविड-19 के साथ साथ मौसमी बुखार तबाही मचाने वाला है। न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया खबर के मुताबिक मौसमी बुखार एक आम बीमारी है, लेकिन अस्पतालों में पहले से मौजूद कोरोना के मरीजों की वजह से मौसमी बुखार के मरीजों को दुश्वारी हो सकती है, जिसकी वजह से ये फैलेगा और इससे इंसान की सेहत को पेश आने वाले ख़तरे में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। मौसमी बुखार का मरीज़ कोरोना वबा के राब्ते में आ सकता है, जो इंसान की ज़िंदगी को मज़ीद ख़तरे में डाल सकता है। साइंसदान इस बीमारी को लेकर काफ़ी परेशान हैं और वो उसकी पेशगी इलाज के लिए फ्लू शॉट पर जोर दे रहे हैं। बरतानिया में इसके बचाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और वहाँ के वज़ीर आज़म ने फ्लू शॉट कैंपेन शुरू कर दी है। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डर्न ने मुल्क में कोरोना वायरस के पेश नज़र आम इंतखाबात 17 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दिए हैं। न्यूजीलैंड में आम इंतखाबात 19 सितंबर को होना था। जेसिंडा आर्डर्न ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने इंतखाबात को 17 अक्टूबर तक मुलतवी करने का फैसला किया है। गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में उन्हें मशवरा दिया गया था कि ये तारीख सही है और इसमें ज़्यादा ख़तरा भी नहीं है, इसलिए हमने अपने ख्यालात को बरकरार रखा है। जेसिंडा आर्डर्न ने कहा कि इस फैसले से सभी पार्टियों को इंतखाबी मुहिम के लिए कई हफ्तों का मज़ीद वक्त और इलेक्शन कमीशन के लिए काफ़ी वक्त मिल सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में कोविड-19 के फिर से फैलने के लिए ये कोई उमूमी वक्त नहीं है और इसीलिए जब इंतखाबात की तारीख का फ़ैसला करना था, मैंने सभी पार्टियों के लीडरों से उनकी राय पूछी थी। जेसिंडा आर्डर्न ने कहा कि कोविड-19 आने वाले कुछ वक्त के लिए हमारे साथ रहेगा। बार बार इंतखाबी रुकावटों का ख़तरा कम नहीं होता है। उन्होंने कहा कि वो दोबारा इंतखाबात की तारीख को तब्दील नहीं करेंगी। काबिल ज़िक्र है कि गुज़िश्ता हफ्ते न्यूजीलैंड ने 102 दिनों में पहली बार कोरोना वायरस के 4 नए केसेस दर्ज किए जाने के बाद अफसरान को मुल्क के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड को क्वारंटाइन करने की तहरीक दी थी। ख्याल रहे कि न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस के कुल 1,271 केसेस हैं और 22 अफराद की मौत हुई है। रियासत महाराष्ट्र में अभी तक कोरोना वबा को काबू नहीं किया जा सका, लिहाजा वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने वाज़ेह किया है कि रियासत में लॉकडाउन को फौरी तौर पर नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन हटाने के लिए कोई जल्दी नहीं है। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने रियासत के कोविड टास्क फोर्स के मेंबर डॉक्टर शशांक जोशी और राहुल पंडित के साथ हफ्ते को एक मीटिंग में इस तरह का इशारा देते हुए अंदिया जाहिर किया कि लॉकडाउन दोबारा होना चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन बुज़ुर्ग शहरियों और बच्चों तक ही महदूद नहीं है। शहरियों में गलतफहमी है। रियासत हाय मुत्तहदा में 97,000 स्कूल शुरू होने के बाद बच्चे कोरोना से मुतासिर हुए। इस हकीकत का जिक्र करते हुए वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोरोना किसी को भी हो सकता है। 6 माह के बच्चे से लेकर ये किसी भी उम्र में किसी को भी मुतासिर कर सकता है। ये महाराष्ट्र में कोरोना की पहली लहर है, लिहाजा किसी भी हालत में एक और लहर को आने नहीं देना है। उन्होंने कहा कि हम फिलहाल दूसरी लहर को किस तरह रोक सकते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। कोरोना वायरस का सबसे ज़्यादा नुकसान गरीबों को हुआ है। अगर स्कूल शुरू होते हैं और स्कूल में कोरोना इन्फेक्शन फैलता है, या अगर दफ्तरों को शुरू किया जाए और वहाँ कोरोना इन्फेक्शन फैल जाता है, तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं होगा।
लिहाजा हम पूरे लॉकडाउन को खोलने के बजाय मिशन वैगन के तहत मराहिल में आहिस्ता आहिस्ता छूट देने का अमल शुरू कर रहे हैं। साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है और वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं। फौज के रिसर्च एंड रिफरल हॉस्पिटल ने पीर को यह इत्तला दी। प्रणब मुखर्जी का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया कि उन पर करीबी नज़र रखी जा रही है। प्रणब मुखर्जी की उम्र 84 बरस है। उन्हें 10 अगस्त को यहां हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था और उनके दिमाग की सर्जरी की गई थी। तभी से वो कोमा में हैं और उनकी हालत संगीन है। इससे पहले कोविड-19 जांच में उनके कोविड-19 में इन्फेक्शन होने की भी तस्दीक हुई थी। अस्पताल ने एक बयान में कहा कि प्रणब मुखर्जी की हालत अब भी संगीन बनी हुई है। हालांकि उनके सभी अहम पैरामीटर ठीक हैं और वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं और उन पर करीब से उनकी निगरानी की जा रही है। वहीं प्रणब मुखर्जी की फैमिली के मुताबिक सर्जरी के बाद से उनकी हालत में थोड़ी बेहतरी आई है। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक सदर जमहूरिया रहे। वो मुल्क के 13वें सदर रहे। प्रणब मुखर्जी ने 10 अगस्त को ट्वीट करके खुद के कोरोना से मुतासिर होने की इत्तला दी थी। उन्होंने कहा था कि दीगर वजूहात से हॉस्पिटल गए थे, जहां पर आज कोविड-19 जांच में मुतासिर होने की तस्दीक हुई। सबके रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। अभी आपने मोहम्मद रफ़ी साहब का बरसों पहले गाया हुआ मशहूर नगमा सबके रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा कोरोना बहरान के दौरान के हालात पर 100% सादिक नज़र आता है। आम तौर पर जब कोई शख्स बीमार होता है तो उसके साथ एक रिश्तेदार को हॉस्पिटल में रहने की सहूलत फराहम होती है, लेकिन कोरोना एक ऐसा मर्ज़ है जिससे एहतियात ज़रूरी है, वरना दूसरों के भी इसके जद में आने का ख़तरा है। इसी वजह से मरीज़ों के रिश्तेदारों को उनके साथ हॉस्पिटल में नहीं रखा जा रहा है। ऐसे में मरीज़ों के साथ शहर आने वाले उनके रिश्तेदारों को ज़िंदगी के तल्ख तजुर्बात का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना वायरस की वजह से जहां मरीज़ परेशान हैं, वहीं उनके रिश्तेदारों को भी कई तरह की तकालीफ का सामना है। वो हॉस्पिटल्स के फुटपाथ पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में वो रह नहीं सकते, रिश्तेदारों के पास जा नहीं सकते। कई रिश्तेदार बहाने बनाकर उन्हें साथ रखने से इनकार कर रहे हैं, तो बाज़ ने फ़ोन तक स्विच ऑफ कर दिए हैं। इन हालात में मरीजों के रिश्तेदार दरख्तों के नीचे फुटपाथ पर वक्त गुजार रहे हैं, होटलों में खाना खा रहे हैं और ज़रूरियात से फारिग होने के अलावा नहाने के लिए सुलभ शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में बस स्टेशन, मेट्रो पिलर्स उन्हें बारिश में आसरा फराहम कर रहे हैं। वरंगल से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स कोरोना से मुतासिर हो गया और उसका शहर के हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। इसका एक रिश्तेदार भी इसके साथ शहर पहुंचा और वो बिल्स की अदायगी के अलावा दीगर ज़रूरियात की वजह से हॉस्पिटल के पास ही रहता है। वो एक दिन अपने दोस्त के घर गया। दूसरे दिन जब इसके दोस्त को पता चला कि जिसे उसने अपने कमरे में रखा वो कोरोना पेशेंट के साथ आया है, तो वो रूम को खुफल डालकर कहीं चला गया। उसने फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिया, जिसके बाद से मरीज़ के साथ आए हुए शख्स ने फुटपाथ को ही अपना ठिकाना बना लिया। शहर के गांधी चेस्ट हॉस्पिटल के अलावा किंग कोठी और दूसरे खानगी हॉस्पिटल्स के पास ऐसे मजबूर अफराद की कसीर तादाद आपको देखने को मिलेगी। बाज़ ऐसे अफराद भी हैं जो कोरोना मुतासिर को लेकर ज़ाती गाड़ियों में शहर पहुंचे और अब कार ही इस बुरे वक्त में उनका सहारा बन गई है। वो दिन भर इधर उधर भटकते हैं और रात को इस गाड़ी में सो जाते हैं। विकाराबाद ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स अपने भाई के साथ शहर पहुंचा। उसका भाई खानगी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। उसने अपना तल्ख तजुर्बा बयान करते हुए कहा कि उसके एक रिश्तेदार शहर के इलाके कारवान में रहते हैं। बचपन का दोस्त लंगर हाउस में है, जबकि उसने रात गुजारने के लिए उनके घर आने की ख्वाहिश जाहिर की तो उन्होंने कोई माकूल जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से वो कार में रह रहा है। ज़रूरत से फारिग होने के लिए वो श्लप कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल करता है। भूख लगने पर करीब के अन्नापूर्णा सेंटर और होटल में खाना खा लेता है। कोरोना के मरीज़ को लेकर गांधी हॉस्पिटल पहुंचने वाले एक शख्स ने बताया कि वो दिन हॉस्पिटल के करीब और सड़कों पर चक्कर काटता रहता है। बारिश होने पर वो मेट्रो पिलर का सहारा लेता है और नींद आने पर वो रती फाइल बस स्टैंड में सो जाता है। बात 1-2 दिन की होती तो ठीक था, लेकिन हफ्ता 10 दिन उन्हें फुटपाथ पर गुजारना पड़ रहा है। उनकी हालत ऐसी है कि वो मरीज़ को छोड़कर वापस गांव जा नहीं सकते और शहर में रह नहीं सकते।
बारिश से पहले ये लोग किसी न किसी तरह हालात का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से शहर में जारी ज़बरदस्त बारिश की वजह से वो काफ़ी परेशान हैं। ऐसा लगता है कि शायद कोरोना का मरीज सेहतयाब हो जाए, लेकिन उनके साथ आने वाले अफराद के मौसमी इमराज में मुब्तला होने का खतरा है। कोरोना बहरान ने जहां दुनिया भर के सुपर पावर ममालिक को बेबस करके रख दिया, वहीं इस मोहलिक वायरस ने रिश्तेदारों को भी मजबूर कर दिया है। उसे एहतियात का नाम दिया जाए या फिर आलमी वबा का खौफ, बहरहाल जो भी है, इस बुरे वक्त ने अपनों से अपनों को किनारा कशी इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया है। हाँ? कोई नहीं पीछे कोई बेटे कहाँ हैं अपने? गाँव में कौन सा? करनो यहाँ के कोई करनूल से? गाय हूँ। बताओ। जाओ मारो। तो भाई के साथ कहीं को नहीं है आप? भाई के साथ कहीं को नहीं है अंदर, यहाँ कहीं को बैठे हैं? सिंगल आदमी रहना हो जाता है, सिंगल क्या हो रही? जरूरी क्या करने वाला करना भी जरूरी है। आप कहीं को बैठे हुए हैं? మీరు ఎవరు ఉన్ను లోపట? कस्टम यहाँ तकलीफ नहीं हो रहा आपको बैठने से? भाई आए भाई डाट रहा है। के लिए पानी पीने के लिए है, पानी है మీరు తీసుకొచ్చి నా ఇక్కడ లేవు। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से ऑनलाइन तर्ज तालीम के सिलसिले में पॉलिसी तैयार कर ली गई है। प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल के तलबा के लिए ऑनलाइन तालीम पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। रियासती हुकूमत की जानिब से 6वीं जमात से 10वीं जमात के तालीमी निसाब को ऑनलाइन करने के इक़दामात का आगाज़ किया गया है और कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से 20 अगस्त से 6वीं ता 10वीं जमात के तलबा के लिए ऑनलाइन तालीम का आगाज़ किया जाएगा, जबकि 1 सितंबर से तीसरी जमात ता 5वीं जमात के लिए ऑनलाइन क्लासेस के इक़दामात को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है। ज़राए के मुताबिक महकमे तालीम की जानिब से दूरदर्शन और टी-सैट के साथ किए गए माहिदों के मुताबिक 20 अगस्त से 6वीं ता 10वीं जमात के लिए क्लासेस, जबकि 1 सितंबर से तीसरी ता 5वीं जमात के लिए ऑनलाइन क्लासेस के आगाज़ की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। रियासती हुकूमत के महकमे तालीम की जानिब से तैयार की जाने वाली पॉलिसी का जायज़ा लें तो इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि हुकूमत ने इब्तदाई जमातों के लिए फ़ैसला किया है, क्योंकि बच्चों को स्मार्टफोन या मुसलसल टेलीविज़न के आगे नहीं बिठाया जा सकता। और इस सिलसिले में कई माहिरीन इमराज ने अपनी तजावीज़ पेश करते हुए ये मशवरा दिया था कि ऑनलाइन तर्ज तालीम बच्चों के हक़ में बेहतर नहीं है। रियासती हुकूमत की जानिब से ऑनलाइन निज़ाम तालीम के सिलसिले में गाइडलाइंस की इजराई के बाद रियासत में तमाम सरकारी, इमदादी और खानगी स्कूलों को भी उन पर अमल करना लाजमी हो जाएगा। बताया जाता है कि रियासती हुकूमत की जानिब से सरकारी स्कूलों में खिदमत अंजाम देने वाले 50% टीचर्स की हाज़िरी का पाबंद बनाने का फ़ैसला किया गया है और कहा जा रहा है कि जिन स्कूलों में इंटरनेट के अलावा दीगर सहूलतें मौजूद हैं, उन स्कूलों के ज़रिए डिजिटल क्लासेस चलाई जाएंगी। इन मुजवज़ा क्लासेस से इस्तिफ़ादा करने वालों में सरकारी स्कूलों के अलावा अक़ामती स्कूलों और दीगर स्कूलों के तलबा भी शामिल रहेंगे। ज़राए के मुताबिक रियासती हुकूमत की जानिब से अनक़रीब ऑनलाइन तालीमी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। अजीम क्लासिकी ग्लोकार पंडित जसराज का पीर की सुबह अमेरिका में हार्ट अटैक के सबब इंतकाल हो गया। पंडित जसराज कोरोना वायरस की वबा की वजह से लॉकडाउन के बाद से न्यू जर्सी में थे। उन्होंने आज सुबह अपनी आखिरी सांस ली। इसी बीच बॉलीवुड से एक बार फिर बुरी खबर सामने आ रही है।
मदारी और दृश्यम जैसी फिल्मों के डायरेक्टर निशिकांत कामत ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। लीवर के आर्जे में मुब्तला कामत गुज़िश्ता कई दिनों से अस्पताल में दाखिल थे और बाद दोपहर उनके इंतकाल की खबर सामने आई। बॉलीवुड अदाकार रितेश देशमुख ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए NEET और JEE मेंस 2020 एंट्रेंस एग्जाम्स को टालने की अर्जी खारिज कर दी है। इसके बाद अब JEE मेंस 2020 का एहतमाम 1 सितंबर से 6 सितंबर जबकि नीट 2020 का एहतमाम 13 सितंबर को तय शेड्यूल के हिसाब से ही होगा। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस BR गवाई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि ज़िंदगी को ऐसे रोका नहीं जा सकता, हमें हिफाजती इंतजामात के साथ आगे बढ़ना होगा। तुलबा के मुस्तकबिल को दांव पर नहीं लगा सकते। जम्मू कश्मीर के बारामूला में CRPF की नाका पार्टी पर पीर के रोज दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। दहशतगर्दों ने बारामूला जिले के करेरी इलाके में इस हमले को अंजाम दिया। इस हमले में पुलिस का एक ऑफिसर और CRPF के 2 जवान शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया है। इतला के मुताबिक दहशतगर्दों ने करेरी इलाके मेनोपोलिस के नाके पर हमला कर दिया। मौके पर मौजूद जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की। दहशतगर्द भागने में कामयाब हो गए। बता दें कि जख्मी फौजियों को फौरन इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। जनाब, मैं हबक टेंगू सिंहपुरा पटन का रहने वाला किफ़ायत हुसैन मेरा नाम है। आज ही सुबह हमारे एक हमसाया जो कि हमारा करीबी रिश्तेदार भी है, जो मुज़फ़र अली डार वल्द अली मोहम्मद डार के नाम से है, वो वैसे तो SPO काम करता था और आज सुबह ही हमने सुना कि न्यूज़ आई कि वहाँ पुलिस स्टेशन करीर के करीब एक नागा पार्टी जा रही थी कि उनके एक्सचेंज फायर हुई है मिलिटेंट्स के साथ और इसमें उसकी डेथ हो गई है। हमारी कंसर्न अथॉरिटी से खासकर इन्हीं के जो हेड होते हैं वो IGP साहब कश्मीर से गुजारिश है, क्योंकि मुज़फ़र अली के पीछे 6 बहनें हैं और इनके माँ बाप। एक माँ बाप और बहनों का सहारा एक भाई होता है, वो सब लोग जानते हैं। इनका सहारा यही था कि उनके पीछे कोई ज़मीनी या ज़राती शोबा नहीं है, वो इसी पे निर्भर करते थे, क्योंकि उनका जो घरेलू शोबा था वो सिर्फ मजदूरी पे था। तो हमारी गुजारिश है कंसर्न अथॉरिटी से, कंसर्न गवर्नमेंट से, LG गवर्नमेंट से कि खासकर जो ये SPO वाले 6000 की तनख्वाह पे 24 घंटे ड्यूटी देते हैं और उसके बाद अपने फ़र्ज़ के लिए शहीद होते हैं, खास करके उनके अहल खाना का ख्याल रखा जाए और उनको मतलब ऐसा इतना रिलीफ दिया जाए। एक एग्रेशन पिछले 3 सालों में उत्तर प्रदेश पुलिस के जरिए किए गए एनकाउंटर्स में मारे गए लोगों में तकरीबन 37% मुस्लिम थे। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने पिछले 3 सालों में 6476 एनकाउंटर किए हैं। इन एनकाउंटर्स में मारे गए 37% मुस्लिम थे। उत्तर प्रदेश में अक़लियतों की आबादी महज 19% है। रिपोर्ट में दिए गए डेटा के मुताबिक 6476 से ज़्यादा एनकाउंटर्स में मारे गए 125 लोगों में से तकरीबन 47 लोग मुस्लिम हैं। इन एनकाउंटर्स में अब तक 13 पुलिस वालों की मौत हो चुकी है और तकरीबन 941 पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं। इनमें ज़्यादातर एनकाउंटर मगरबी उत्तर प्रदेश से जुड़े मामलों में हुए हैं, जिनमें शामली, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के इलाके शामिल हैं। पुलिस रिकॉर्ड से भी पता चला है कि इन एनकाउंटर्स में 13,837 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें 2,419 मुलजिमीन जख्मी भी हुए हैं। 2020 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनकाउंटर में 21 लोगों को मारा है। गैंगस्टर विकास दुबे से जुड़े 3 मामलों के अलावा मरने वाले दूसरे मुलजिमीन का मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, बहरेच, मीरठ, बरेली, वाराणसी और बस्ती से ताल्लुक था। योगी आदित्यनाथ की हुकूमत के आने के बाद पहले साल में 45 लोगों को पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, उनमें 16 का ताल्लुक मुस्लिम तबके से था। मार्च 2017 के बाद सबसे ज़्यादा इंक्वायरी इन एनकाउंटर्स की वजह बनी वो मीरठ, आगरा और
बरेली में दर्ज मुजरिमाना मामले हैं। इसके अलावा कानपुर, नोएडा, वाराणसी और प्रयागराज शामिल हैं। दीगर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक योगी आदित्यनाथ के दौर में सबसे ज़्यादा एनकाउंटर मेरठ और आगरा में हुए हैं। मेरठ में जुमला 2070 एनकाउंटर में पुलिस ने 3792 मुजरिमों को गिरफ्तार किया। उनमें 1159 गोली लगने से जख्मी हुए थे, जबकि 59 को पुलिस ने मौके पर ही गोली मारी। इसके बाद आगरा में 1422 एनकाउंटर किए गए। इस दौरान 3693 मुजरिम गिरफ्तार हुए, जबकि 134 लोग गोली लगने से जख्मी हुए। पुलिस ने आगरा में 11 मुजरिमों का एनकाउंटर किया। डॉक्टर कफील खान, जो मथुरा जेल में है, गुज़िश्ता 6 माह से कौमी सलामती एक्ट NSA के तहत गिरफ्तार हैं। अब उनकी हिरासत की मुद्दत में 3 माह की तौसीक कर दी गई है। 4 अगस्त को महकमे दाखिले के एडिशनल सेक्रेटरी विनय कुमार के दस्तखत के तहत जारी करदा एक हुक्म में कहा गया है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के सेक्शन 3(2) के तहत कफील खान को अलीगढ़ ज़िले मजिस्ट्रेट के हुक्म पर 13 फरवरी 2020 को हिरासत में लिया गया। एक्ट की दफ़ा 10 के तहत ये मामला काउंसलिंग कमेटी को भेजा गया, जिसमें बताया गया कि कफील को जेल में रखने के लिए काफ़ी वजूहात मौजूद हैं, लिहाजा 6 मई से वो रासोका के तहत 3 माह के लिए जेल में बंद थे। हुक्मनामे के मुताबिक उत्तर प्रदेश की मुशावरती काउंसिल की रिपोर्ट और अलीगढ़ के ज़िले ऑफिसर से मौसूला रिपोर्ट पर गौर करने के बाद गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने डॉक्टर कफील की गिरफ्तारी के लिए दफ़ा 12(1) के तहत अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए। उन्होंने मज़ीद 3 माह की तौसीक की हिदायत की है, यानी वो कम से कम 13 नवंबर तक जेल में रहेंगे। उड़ीसा में एक शख्स ने अपनी बीवी के जरिए अपने 15 माह के बच्चे को मारने और गला दबाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जो वायरल हो गया। उड़ीसा के गोप इलाके में रहने वाले इस शख्स ने थाने में अपनी बीवी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस ने उसकी शिकायत पर उसकी अहलिया को गिरफ्तार कर लिया। इस औरत के शोहर ने पुलिस को वीडियो दिखाया, जिसको घर में लगे कैमरे के जरिए हासिल किया गया था। इस वीडियो में खातून को अपने ही बच्चे को इंतहाई बेरहमी से पीटते और गला दबाते हुए देखा जा सकता है। शोहर ने इल्ज़ाम लगाया कि उसने घर में छुपाकर कई CCTV कैमरे नस्ब किए हुए हैं, क्योंकि उनकी बीवी उनकी गैर मौजूदगी में उनके वालिदैन की पिटाई करती थी। शोहर ने इल्ज़ाम लगाया कि उसकी बीवी अपने बच्चे को भी पीटती है। उसने कहा कि वो CCTV के ज़रिए अपनी बीवी का असली चेहरा सबके सामने लाना चाहता था। जिस औरत का वीडियो वायरल हुआ है, उसने अपने शोहर के तमाम इल्ज़ामात को खारिज करते हुए कहा कि उसका शोहर और सास ससुर इस पर जिस्मानी ज़्यादतियाँ करते हैं और इसको कई दिन तक भूखा रखते हैं। खातून ने कहा कि भूख और ज़्यादती की वजह से वो कई रोज़ से जहनी तनाव में थी, जिसकी वजह से उसने अपने बच्चे की पिटाई कर दी। मामले की हकीकत जानने के लिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके जम्मू कश्मीर के 2 अजला गांदरबल और उधमपुर में इतवार की रात 1 साल 4G सर्विसेज से ज़ायद मुद्दत के बाद बहाल कर दी गई है। बाकी 18 अजला में अभी 2G सर्विसेज ही चल रही हैं। जम्मू कश्मीर के महकमे दाखिले से मिली इत्तला के मुताबिक इतवार की रात 9 बजे 4G खिदमात बहाल की गई हैं। महकमे के मुताबिक अगले अहकामात तक 2G खिदमात जारी रहेंगी। वाज़ेह रहे कि साल गुज़िश्ता 5 अगस्त के दिन दफ़ा 370 यानी आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर की खुद मुख्तार हैसियत ख़त्म कर दी गई थी और उसे मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम 2 इलाक़ों में तकसीम कर दिया गया था और इस इलाके में इंटरनेट पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। मरकज़ी हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते अदालत उज़्मा को बताया था कि जम्मू कश्मीर के 2 अजला में 15 अगस्त के बाद 4G इंटरनेट तजुर्बाती तौर पर बहाल की जाएंगी और सूरत हाल बेहतर होने की सूरत में बाकी अजला में 4G इंटरनेट मरहलावार तरीके से बहाल किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने अदालत में दावा किया था कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेट पर पाबंदी से ना तो कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज पर कोई असर पड़ा है और ना ही तालीमी और तिजारती सरगर्मियाँ मुतासिर हुई हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि कश्मीर में सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मोबाइल फ़ोन्स पर 4G इंटरनेट की बहाली के लिए माहौल साजगार नहीं है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया से कहा था कि वो मखसूस इलाक़ों में 4G सर्विसेज की बहाली के बारे में जायज़ा लें।
अफ्रीकी रियासत सोमालिया में अल-शबाब के शिद्दत पसंदों ने एक ही हफ्ते में 2 बड़े हमले किए हैं। ताज़ा हमले में शिद्दत पसंदों ने मोगादिशु के एक पुरतइश होटल पर धावा बोल दिया। सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशु में इतवार और पीर की दरमियानी शब शिद्दत पसंदों के एक बड़े हमले में कम से कम 7 अफराद हलाक और 20 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। नाजरीन, ख़ास बात में आज बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए तज्ज़िये के साथ। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।